ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। इब्राहिम की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। इब्राहिम मां के साथ स्टोर से शॉपिंग करके हंसता खेलता दौड़ता हुआ आगे जा रहा था। मां से इसका फासला भी ज़्यादा नहीं था। 3 साल के इब्राहिम मां से 3-4 कदम की दूरी पर मां के सामने ही एक लम्हे में खुले मेन होल में गिर गया। इब्राहिम की मां चीखती रही, बच्चे को बचाने की फरियाद करती रही। लोग वाक़े के बाद जमा हो गए। फौरी तौर पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। मुतासर ख़ानदान के मुताबिक इन्होंने अपनी मदद आप के तहत मशीनरी बुलाई। कई घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे की लाश न मिल सकी। इब्राहिम की लाश 14 घंटे के बाद मिली थी। इब्राहिम की हलाकत का जिम्मेदार निजी स्टोर इंतजामिया और BRT अथॉरिटीज़ को करार दे दिया गया। KMC ने वाक़े की तहकीकात रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भिजवा दी। हादसे की वजह BRT की तामीरात। BRT अथॉरिटी की खुदाई ने नाले की निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। नाले को 2 फुट के कवर लगाकर बंद किया गया। रेड लाइन मनसूबे की जानिब से एक जगह में खुले मेन होल रखने से सानहा हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। खुदाई के पास सूरत हाल को नज़रअंदाज किया गया। अफसरान की निगरानी में तमाम खुदाई शुदा हिस्से बंद कर दिए गए। के अंदर बच्चा गिरा। यहाँ सिचुएशन ये है कि एक जानिब जो है वो ब्लॉक लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर की सीढ़ियां हैं, यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त जारी है। यहाँ गटर में गिरकर इब्राहिम की हलाकत के बाद सड़क पर खोदे गए गड्ढे बंद करने का तहकीकाती कमेटी का दावा गलत निकला। खोदा जाने वाले मुकाम 3 दिन बाद भी वैसे के वैसे हैं। करीब छोटे ब्लॉक रखे गए हैं। जिसकी जगह से बच्चे की लाश मिली वो नाला अब तक बंद नहीं किया जा सका। KMC ने बच्चे की तलाश की वीडियो तस्वीर जारी कर दी। तर्जुमान में कराची कहना है कि KMC की मशीनरी और अमला जाए वक़ुआ पर मौजूद था। मुश्तइल सियासी हजूम काम करने नहीं दे रहा था। जमात इस्लामी वालों ने सोशल मीडिया पर कचरा चुनने वाले को हीरो बनाकर पेश किया। म्यांमार फौज का ऑनलाइन धोखाधड़ी में मुलविस फ्रॉड कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। नौकरी का झांसा देकर बुलाए गए 38 पाकिस्तानी समेत सैकड़ों गैर मुल्की बाजियाब इमिग्रेशन सेंटर मुंतकिल। मरहलावार डिपोर्ट किया जाएगा। थाई हुकूमत पाकिस्तानियों से मुतल्लिक वज़ीर ख़ारजा को आगाह कर दिया। थाई हुकूमत ने ख़त में बताया कि थाई फौज ने म्यांमार सरहद से 38 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। म्यांमार आर्मी शेल्टर हाउस में फ्रॉड कॉल सेंटर से फ़रार होकर पहुँचने वाले मज़ीद 60 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। मुतल्लिका हुकाम को रिपोर्ट पाकिस्तानियों से तहकीकात करके एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने, 5 साल के लिए नाम ECL में डालने का मुतालबा। पाकिस्तानियों को ऑनलाइन नौकरियों के झांसे में न आने का मशवरा। पंजाब में 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डीनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद जुर्माने की सज़ा मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। धागे से बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज़ धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3,000 से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी।
मुतय्यन करदे हिफाजती तदाबीर के साथ बाइक चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 महीने काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया गया। ये बहुत बड़ा फैसला है। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि ट्रैफिक कानून पर हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है, कानून में तब्दीली कर सकती है। शहरी ने अगर हेलमेट पहना है तो उससे मरियम नवाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से 13 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद हुए। दिसंबर शुरू हो चुका है, एक दिन भी स्मोक के ख़तरनाक जोन में दाखिल नहीं हुए। शहबाज शरीफ का कहना है मुल्की सनती पैदावार तिजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदेही नागुज़ीर है। सलाहियतें बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड को रिसर्च ट्रेनिंग पर इस्तेमाल नहीं किया गया। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफ़ा अदारा तिजारती मसनूआत की बार्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की निगरानी होनी चाहिए। मकामी आबादी के लिए सनत मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। सिफारिशात भी दी गई। वज़ीर आज़म ने कारोबारी और सरमायाकार हज़रात की सहूलत के लिए वज़ारत और इदारों को हदायत दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।